प्रीतम पैलेस के पास से दुर्गा मंदिर से शुरू होकर बाजारों से होते हुए अब सोनी धर्मशाला में पहुंच चुकी है और भव्य जो स्वागत है वो इस कलश यात्रा का यहाँ पहुंचने पर किया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि राधा कृष्ण की झांकी भी यहाँ पर है और उसी के साथ साथ आप देखें कि जो सोनी धर्मशाला के प्रधान सोनू गोरीवाला है वो अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा उसको लेकर के यहाँ पर स्वयं से पहुंचे हैं और बहुत ही ज्यादा भव्य जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया है। और आपको बता दें कि कल से यहाँ पर मतलब कि 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक यहाँ पर जो श्रीमद् भगवत कथा है उसका आयोजन होने जा रहा है। उसके पहले आप देखेंगे कि जो भव्य कलश यात्रा है वो निकाली गई है और सभी जो सोनी समाज के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और जयकारे यहाँ पर लगते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे किस तरह से जय घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्वर्णकर समाज में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। सभी यजमान ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कलश स्थापित। नमो नमस्ते स्वर्ग प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुभाष हस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। बड़ा प्रयास किया सोनी समाज ने इस कथा को सुंदर बनाने के लिए और ये कथा गंगा आपके बीच में हरिद्वार से चलकर आई है। आप लोगों को पता है बड़ी भागवत कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। आप लोगों को पता है पहली भागवत कथा कहाँ हुई थी, बताइए। हाँ, आनंद घाट। ये कहाँ पर है? एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर ये भागवत कथा पहली भागवत कथा हुई थी और आज स्वयं आनंद घाट से चलकर हरिद्वार से चलकर ये कथा सिरसा की पावन धारा पर पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरे सिरसा के लिए, सोनी समाज के लिए जो इस कथा को इतने सुंदर रूप से लेकर आया है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिरसा में पहुंचे हैं, श्रीमद् भगवत कथा का गुणगान किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम, जय श्री राम कहना चाहूंगी। और पहली बार मेरा सिरसा में आगमन हुआ है तो मुझे सिरसा आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलकर, मातृशक्ति से मिलकर, सोनी समाज के भाइयों से मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों में कहूँगी तो मैं तो खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास शब्द नहीं है। सभी सोनी समाज के भाइयों ने जितना मुझे आदर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। कथा से पहले आज कलश यात्रा भी निकाली गई है, आप भी उसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकाली गई और इसके लिए बड़ा प्रयास चल रहा था पिछले कई दिनों से। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू देख रही थी सबका, तो सब बड़ी मेहनत कर रहे थे। सभी का बड़ा आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए पहली बार इतनी मेहनत की है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी सुंदर कलश यात्रा निकल पाएगी सिटी के अंदर, पर बहुत अच्छी कलश यात्रा, बड़ा सुंदर प्रयास। इंद्रदेव के भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी 9 तपा चल रहा है, उस दौरान भी इतना अच्छा मौसम रहा। मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि जहाँ जहाँ मेरी राधिका बेटी पहुंचेगी ठाकुर जी प्रसन्न होकर पहले ही पहुंच जाते हैं। मैं बड़ी छोटी आयु से कथा कर रही हूँ, लगभग 13 साल की आयु से मैं कथा कर रही हूँ। हरियाणा, पंजाब, ज्यादातर मेरी जो कथाएं हैं वो राजस्थान, बीकानेर, लूनकरसर क्षेत्र में होती हैं। और प्रयास मेरा यही है कि मेरा जब तक श्वास रहे मैं धर्म को समर्पित रहूं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से एक ही अपील, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कथा मंडप की शोभा को बढ़ाएं, हमारे सोनी समाज के भाइयों के उत्साह को बढ़ाएं।
क्योंकि मैंने हमेशा एक बात सुनी है, अभी तक देखी तो नहीं पर सुनी है, कि सोनी समाज अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो निर्दलीय व्यक्ति को भी चुनाव जिता सकता है। तो मेरा यही है कि अगर एक बार कथा के माध्यम से सोनी समाज एकजुट हो जाए तो इस कथा की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। कलश माने भागवत कथा का सम्मान। कलश देवता हैं भागवत से पहले, इसलिए उनका पूरे नगर में भ्रमण करवाकर ये भागवत जी का सम्मान किया जाता है। आज जो कलश यात्रा निकाली गई वो बहुत ही भव्य रूप में थी और मेरा पूरा स्वर्णकार समाज एक साथ बहुत अच्छे ढंग से इकट्ठा हुआ और सभी मेरी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति जिन्होंने इस प्रोग्राम में, इस कलश यात्रा में शामिल होकर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आगे की 7 दिनों की जो कथा चलेगी तो मैं जो आपके चैनल से जो सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सोनी धर्मशाला में हमारे हरिद्वार से डॉक्टर राधिका दीदी जी आए हैं, तो भागवत कथा सुनने के लिए ज़रूर आएँ।